तो गायत्री मंत्र के बारे में आप लोगों को बताया गया पिछले वीडियो में। तो अब जो है आप लोग गायत्री मंत्र का विशेष महत्व क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसके बारे में आप लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गायत्री मंत्र में सूर्य देव के श्रेष्ठ तेज के द्वारा सद्बुद्धि की याचना परमात्मा से की गई। वास्तव में गायत्री मंत्र जो है मुख्य रूप से सूर्य देव के लिए होता है। सविता कहा जाता है, सविता जो है सूर्य को ही कहा जाता है। सूर्य देव हमें सद्बुद्धि दें, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, ये बात जो है इसमें कही गई। परंतु वह दीनहीन विधि से नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे दीनहीन हो करके याचना करके, ऐसा नहीं है। वरन वैदिक संस्कृत के अनुसार आत्मगौरव पूर्वक, वैदिक संस्कृत से आत्मगौरव, अपनी आत्मगौरव की रक्षा करते हुए ये जो है सम्मान पूर्वक आपको प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात शब्द द्वारा आत्मगौरव की संपूर्ण रक्षा की गई। लास्ट में आता है प्रचोदयात, तो उसमें जो है याचना की गई, सद्बुद्धि की प्रेरणा देने की याचना की गई। किससे? परमात्मा से की गई। वह हमारी सद्बुद्धि को प्रेरित करें। भारतीय संस्कृत कर्मवाद की संस्कृति। ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संस्कृत किसकी संस्कृत है, कैसी संस्कृत है? तो ये कर्मवाद की संस्कृत है। वेद में ईश्वर से जो भी प्रार्थनाएं की गई हैं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद, सन्मार्ग दिखाने, नेतृत्व देने की प्रार्थना की गई। क्या क्या चीज की गई? किससे? ईश्वर से आशीर्वाद मांगा गया है, वो हमें अच्छा रास्ता दिखाए और हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता भी प्रदान करे, ये प्रार्थना की गई। मनुष्य शक्तियों का भंडार है, आप लोगों में शक्ति बहुत है, तो मनुष्य जो है वो शक्तियों का भंडार होता है। वह कुछ भी पाने के सामर्थ्य रखता है, कुछ भी वो पा सकता है। अर्थात अगर वो अपने कर्म करे तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसे आवश्यकता है प्रेरणा की, प्रेरणा की आवश्यकता, जिससे बुद्धि उसकी शुद्ध हो जाए। सद्बुद्धि के आ जाने पर वह संसार का कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ऐश्वर्य का मतलब कोई भी संपदा, कोई भी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की प्रेरणा, प्रोत्साहन कर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की गई कि आशीर्वाद दे। सद्बुद्धि भी स्वयं के पुरुषार्थ से ही आती। सद्बुद्धि व्यक्ति के अंदर कब आती है? जब आप पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म करना, कर्तव्य करना। जैसे आप लोगों का कर्तव्य है पढ़ाई करना। प्रचोदयात शब्द इसी की प्रेरणा का बोधक है। प्रचोदयात लास्ट में जो शब्द आता है वो इसका जो है बोधक है कि आप पुरुषार्थ करें और ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो गायत्री मंत्र में कुल कितने पाद हैं? पाद का मतलब चरण कितने हैं? तो गायत्री मंत्र में 3 चरण हैं। गायत्री मंत्र में 3 चरण दिए हुए हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और तीनों चरणों में मिला करके 24 अक्षर बन जाते हैं। इसीलिए इसमें जो है अक्षर कितने होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं और 24 अक्षर होते हैं। यह मंत्र किसका मंत्र है? तो यह मंत्र सूर्य का मंत्र है, सूर्य देव को। मंत्र का देवता कौन है? मंत्र के देवता भी सूर्य हैं। और इसके ऋषि कौन है? ऋषि भी इसके जो है विश्वामित्र जी, इसके ऋषि विश्वामित्र जी। कुल अक्षर इसमें टोटल कितने हैं? 24। शब्द कितने हैं? 9 शब्द हैं। शक्तियां कितनी हैं? 24 हैं। ज्ञान तंतु ये भी 24 हैं। तो ये मनोवैज्ञानिकता के आधार पर
साइंस के आधार पर भी ये चीज सिद्ध की गई है कि गायत्री मंत्र जो है, ये विज्ञान वाले भी सिद्ध करते हैं कि हमारे अंदर जो है इससे पावर आता है, इससे शक्ति आती है, जिससे हम कोई भी कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। जय हिंद।